ओके जी, अब देखें व्हाट आई हैव डन नाउ. All these this production function with total product, average product, and marginal product I have given here, and on the basis of that, what I am going to do here कि मैं ये एक टेबल बना रहा हूँ कि ये total product, average product और marginal product मेरी क्या होगी given K and L this unit. मेरा ये fix है. I have my capital fixed and my labor is increasing जो कि variable है. ठीक है. With the help of this आप देखिए क्या कर सकते हैं. ये मेरा अब मुझे करना क्या है. आई हैव नथिंग टू डू. सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है कि देखें मेरे पास ये जो 10 है ना टोटल प्रोडक्ट में यहाँ पे कैसे लेके आऊंगा. टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू ये होगी. मैं एल की जगह पे 1 दे दूंगा. सिर्फ एल की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूं 1 के साथ. ठीक है जी. एल का से मैंने 1 को कर दिया. 10 को मैंने इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया 1 के साथ. सिंपली मैं इस फंक्शन को एस्टिमेट कर रहा हूँ. ठीक है. इसकी वैल्यू ले रहा हूँ और ये भी मैंने 1 कर दिया और फिर एल की जगह पे मैंने 2 कर दिया. ठीक है जी. जब ये मैंने एल की जगह पे 1 रखा तो मुझे यहाँ की बाकी सारी चीज़ें सेम है. तो मैं इसको जब कैलकुलेटर के साथ एस्टिमेट करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है जी. इसी तरीके से मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे यही किया है. आप देखें मैंने क्या किया है कि मैंने अगर मैं आप इफ ये मेरा फंक्शन है अगर आप 1 रखेंगे इफ लेबर इज इक्वल टू 1 तो टोटल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 14. कैसे. मैं जब इसको 10 से जब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा. 4.5 ये आपका जो है वो 1 के साथ ये 4.5 हो जाएगा और आपका ये जो जो आखिर में 1 है ये माइनस हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये 14 हो जाएगा. तो ये समझ लें टीपी. व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि टोटल प्रोडक्ट फंक्शन में ये जो मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है इनको मैं एग्जैक्टली यहाँ पे रख के तो मैं इनकी जो है वो हाँ जी. ये जो मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें सिर्फ मैं एल की वैल्यू चेंज कर जो एवरेज प्रोडक्ट होगी वहाँ पे ये एवरेज प्रोडक्ट में एवरेज प्रोडक्ट का ये फंक्शन है. तो इसमें एल की वैल्यू मैंने 1 2 3 4 5 की तो मुझे एवरेज प्रोडक्शन मिल गई अनटिल 11. ठीक है जी. और मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन मेरा ऑलरेडी गिवन है तो मार्जिनल प्रोडक्ट के फंक्शन में मैंने सिर्फ एल की वैल्यूज मुख्तलिफ डाली 1 2 3 4 5 अनटिल 11 तो मुझे ये वैल्यूज मिल गई. ठीक है जी. ये बात समझ में आ गई. हाउ कैन वी डू इट. सिंपली हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है. इन फंक्शंस में हम 1 की वैल्यू डालेंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट के फंक्शन में 1 की वैल्यू डालेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी और इसमें 2 डालेंगे तो फिर टोटल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 35. 3 डालेंगे तो टोटल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 62 एंड इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबर यहाँ पे 8 9 10 11 फिर आप रिकैलकुलेट करेंगे तो एवरी टाइम यू विल गेट अ न्यू टोटल प्रोडक्ट जो कि इसके बराबर हो जाएगी. क्लियर हो गई. एवरेज फंक्शन को कैसे मालूम करेंगे. एवरेज फंक्शन में एल की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे. ये फंक्शन गिवन है सिर्फ एल की वैल्यू चेंज करके कैलकुलेट करते जाएंगे. L1 पे आपका 14.2 है. L2 पे 17.7 है. L3 पे इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो ये आपको मिलती जाएंगे. यू गॉट दिस. इसमें कोई इशू तो नहीं है. सर ये लास्ट में 0.333 ये 2 का क्यों यहाँ पे 1 क्यों नहीं दे रहे. थैंक यू बेटा. ओके जी. अब देखें व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग डूइंग हियर कि हमारे पास ये लेबर पहला हमने पुट किया तो 14 के बाद हमने जो है वो ऐड किया तो ये आपका 14.2 आपका एवरेज प्रोडक्ट आपका ये देखिए. अब मसला ये है कि ये 14.2 क्यों आ रहा है. इसका इसलिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. हम इसको अच्छा अब देखें लेटस इसको आप छोड़ते हैं. ये इसका 14 एवरेज प्रोडक्ट आपका इसका 14 होगा रफली. अच्छा अब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपका देखें ये 35 पे आपने जब सेकंड इनपुट आपका लेबर का आ गया तो आपकी टोटल इनपुट आ गया कितना 35 यानी कि 14 में कितना इजाफा हुआ. 14 को अगर आप इसका अगर अगर आप चेंज देख लें तो चेंज कितनी आ जाएगी. 35 में से 14 माइनस कर दें 21. ठीक है जी. तो इसके बेसिस पे आपको जो चेंज मिल रही है
इसको आपको मिल रही है 21 की। मैं आपके ये वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज कंटिन्यूस बेसिस पे किए गए हैं, तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा हटा देता हूँ। ये थोड़ी एनालिसिस इस पे कर लेते हैं। पहला आपका मार्जिनल छोड़ दें, सेकंड पे आपका क्या हो जाएगा, 21 यूनिट की चेंज आएगी, यानी कि आपके 14 से आपने जंप किया कहाँ पे, 35 पे, और आपके सेकंड पे आपका जो मार्जिनल आया कितना आया, 21 का। चलें जी, अब हम आपने तीसरा यूनिट अप्लाई किया। जब आपने तीसरा यूनिट अप्लाई किया तो आप देखें आपका ये 62 आ रहा है। ठीक है जी, 62 टोटल प्रोडक्ट, यानी कि 35 से आपका इजाफा होकर चलेगी 62। कितने का इजाफा हुआ, 27 27 का। गुड। तो आपके अंदर ये इजाफा जो आ रहा है थर्ड लेव पे 27 का, और एवरेज आपका आ गया 20.5। ठीक है जी। अब फोर्थ यूनिट अप्लाई करें, टोटल प्रोडक्ट आ गया 91, एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया 22.7। इसको यानी कि 4 से डिवाइड कर दें, 91 को 4 से डिवाइड कर दें तो 22.7। और अब फर्क कितना आया इसमें, 29 मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि देखिए पहला आपने यूनिट ऐड किया लेबर का तो 21 यूनिट का इजाफा हुआ, दूसरा यूनिट ऐड किया तो 27 यूनिट का इजाफा आ गया। ठीक है जी, तीसरा यूनिट ऐड किया तो 29 यूनिट का इजाफा आ गया। चलें जी, अब 4.5 पे कर लें इसको, तो आपका टोटल प्रोडक्ट 106 आ जाता है। इसको डिवाइड कर दें तो 23.5 आ जाएगा। और अब 106 और 91 में कितना फर्क आ रहा है, 15। चलें जी, अब इसको 5 को देख लें, 5 पे 121, 24 और 124 पे आप ये इसको डायरेक्ट इसमें से निकाल लें प्लीज। 121 में से 91 माइनस कर दें, 30 कितना, 30। ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 0.5 हाफ यूनिट लिया है ना, तो आप इसको हम फुल में कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब छठे को ले रहे हैं, छठे पे 150 पे चले गए, यहाँ पे कितना आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, 129। अब देखें, अब अच्छा फिर अब आ जाएं जी, इसको छोड़ दें, आप सातवें पे आ जाएं प्लीज। 176 और 176 पे कितना आ रहा है, 6, यानी कि 170 से 176 तक चले गए। अच्छा, फिर अब कितना आ रहा है जी, 197। 21 नहीं जी, इसमें 6 नहीं आ जाएगा, इसमें 26 आएगा। 25 से 76 का 26 आएगा। आप इसका ले लें, इसका, इसका और इसका ले लें, क्योंकि ये मैंने हाफ यूनिट लिया। ठीक है, सॉरी, 176 का और 150 का 26 आ जाएगा ये फर्क, छठे और सातवें यूनिट का। ठीक है जी। तो अब आप देखें, अब आठवें का देख लें, 21। ठीक है, 21। और अब इसमें देख लें कितना आ रहा है, एक 212 और 97 का कितना आ रहा है, 15। ठीक है, और इसमें 5, और इसमें कितना आ रहा है, -6। अब प्लीज, अब इस चीज को थोड़ा देखें, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम टोटल हम अपना लेबर की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि पहले तो हमारी प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, देखें कितने जल्दी से बढ़ रही, 14 से 35, 35 से 65, 65 पे 91। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जहां से फिर हमारी प्रोडक्शन बढ़ती तो है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। मिसाल के तौर पे अब ये चीज आपको पता चलेगी मार्जिनल प्रोडक्ट में। देखिए पहला यूनिट ऐड किया, पहले पे आपने जब दूसरा यूनिट ऐड किया तो 21 से आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई, दूसरे पे 27 से बढ़ गई, यानी कि एडिशन हुई, ये तेजी से बढ़ रही है। फिर तीसरे यूनिट पे 29 से बढ़ गई, फिर आपने चौथा यूनिट डाला तो 30 से बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ तक ये जो हमारे पांच पांच यूनिट, हमारे तकरीबन 4-5 यूनिट है यहाँ तक,
आपकी जो जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो आपकी जो क्या कहते हैं अपना, आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओवरऑल टोटल प्रोडक्ट में एक यूनिट के इजाफे के साथ लेबर की बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो इजाफा आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। इस फेज में क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वही इजाफा जो है वो आपका गिर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इट इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग। मत लेकिन टोटल प्रोडक्ट में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट में भी इजाफा हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, यानी कि इजाफा तेजी से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इजाफा इतनी तेजी से नहीं हो रहा। और आखिर में जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपकी देखें प्रोडक्शन 2017 से गिर के इनफैक्ट 2011 पे आ गई। यानी कि अब सिचुएशन क्या हो रही है कि अब आपके प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन अब प्रोडक्शन में कमी आ रही है। तो आप इस चीज को इस तरीके से ये प्रोडक्शन फंक्शन देखें, तो प्रोडक्शन फंक्शन को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले ये स्मूथ नहीं है इतना। यहाँ पे देखें, ये आपका पहले यूं बढ़ेगा, फिर आपका आहिस्ते आहिस्ते यूं होके फिर इस तरीके से नीचे आएगा। तो एक कहने का मतलब ये है, देखें कि यहाँ से लेके फर्ज करें इधर तक ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां से फिर ये गिर जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट कहाँ पे है? यस, वन मोमेंट। तो ये आपकी यहाँ से देखिए फिर अचानक गिर जाएगा। तो देखें ये पॉइंट आपकी यहाँ पे आ रही है, ये वन, कि आपका इनफैक्ट 2017 से आगे आप इंक्रीज नहीं हो रही टोटल प्रोडक्ट में, लेकिन डिक्रीज हो रही है। ये क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली शुरू के टाइम पे, मतलब जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे। लेट मी गिव यू लैंड का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अगर आप एक लैंड पे फार्मर्स को अप्लाई करते जाएं, एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें पहला फार्मर अप्लाई किया, दूसरा किया तो और प्रोडक्शन बढ़ी, तीसरा किया और बढ़ी। आपने फर्ज करें वहां पे आइडियल जो है वो पांच पांच आइडियल है, लेकिन अब पांच आइडियल पे अब वो तब तक आपका बेस्ट जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रही। लेकिन फर्ज करें अब और आप फार्मर्स लगाते जाएं, तो उनके बीच में आपस में झगड़े होंगे, उनके बीच में एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा एज अ मैनेजर। आप 10 लोगों को देखें, ये सारी आपकी जो है वो क्या कहते हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं। आप 10 लोगों को आसानी के साथ फर्ज करें आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 50 लोगों को एट अ टाइम आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। तो लोग, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेबर बढ़ाते जाएं तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ती जाए। ठीक है, तो एक आपकी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के लिए अगर फर्ज करें तो आपके पास क्या हो रहा है, देखें इस टोटल प्रोडक्शन के बेसिकली 3 आपके फेजेस हैं। एक फेज ये है कि जब आप उसमें इंक्रीज आ रही है बहुत तेजी के साथ, दूसरा फेज ये है कि उसमें इंक्रीज आ रही है लेकिन तेजी के साथ नहीं, स्लोली, और तीसरा फेज ये है कि जब इसमें डिक्रीज आ रही है। समझ में बात आ गई? यस सर। अच्छा जी, ये तीनों मैंने आपको यहाँ के इस लाइन के थ्रू भी मैंने ये सारे आपको शो किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको एक और आगे लेके जाता हूं। ये आपकी की पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने आपकी बुक से एग्जांपल ली है, इसके फंक्शन थोड़े क्लियर हैं देखने के लिए बहुत आसान है समझना। तो मैंने आपको इसके लिए आप जो है वो आपको जो है वो रखा, ये आपको एग्जांपल के तौर पे रखा है। आप देखें कि कीट एंड बनर्जी के बुक में ये चीज आपको मिलेगी। मैं थोड़ा अब इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट रन एनालिसिस के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज आप सामने रखें और जो मैं कहता जा रहा हूँ आप सुनते जाएं। ठीक है जी। ओके सबसे पहले तो देखें कि लेट अस नाउ फर्स्ट सी कि की पॉइंट्स टू ऑब्जर्व बिटवीन द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट को देखें। टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग टिल x इज इक्वल टू 7 देन फॉल्स। आप देखें टोटल प्रोडक्ट जो है, अगर आप इसको देखें, ये टोटल प्रोडक्शन का फंक्शन है। ये आप देखें इंक्रीज हो रही है 7 तक, 7 तक ये इंक्रीज हो रही है और उसके बाद ये फिर डिक्रीज हो रही है। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट को, ये
शेड्यूल है। आप देखें इसमें हमने क्या किया है, ये थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इसमें मैंने जो y है यानी कि कैपिटल के 2 यूनिट फिक्स रखे हैं, और x यानी कि लेबर को मैंने फर्ज करें इसके इंक्रीज करता जा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो ये मेरे लेबर के इनपुट्स हैं 0 से ऑनवर्ड्स 8 तक। ये टोटल प्रोडक्ट है मेरी। 0 पे 0, 1 पे 7, ठीक है, 1 पे 7, 2 पे 17, 3 पे, तो देखें ये मेरा इंक्रीज हो रहा है। एज आई एम इंक्रीजिंग माई नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स, माई टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। 7 तक ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन 7 के बाद ये अब गिर रही है 54 से नीचे आ। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया। ठीक है जी, तो पहली चीज क्या है, फर्स्ट थिंग के टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग टिल x इज इक्वल टू 7, देन फॉल्स। दूसरी चीज, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज बट एट डिक्रीजिंग रेट। अब देखें यहाँ पे आप ये एक नोट करें कि मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पे 7 से 10, 10 से 12, ये वाला जो यहाँ तक है ये इंक्रीजिंग है बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये तेजी से कहाँ तक जा रही है, ये तकरीबन चौथे यूनिट तक आपका ऐसा जा रहा है। फिर जो चौथे के बाद जब पांचवा यूनिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका 12 की जगह पे 11 का इजाफा लेके आ रहा है। अब ये छठे पे फर्ज करें ये और कम होके 6 पे आ गया, 4 पे आ गया, 2। तो ये जो फेज है, ये फर्स्ट फेज आपका कौन सा है, जब आपका इंक्रीज हो रहा है, ये वाला फेज इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। और ये जो दूसरा है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज बट ऑन डिक्रीजिंग फेज। इंक्रीज तो हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन इसका स्लोप इतना नहीं है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। और फिर ये चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद हम अगर इसको आगे जाएं तो अब फाइनली ये जो तीसरा फेज हमें मिल रहा है, या जो तीसरी स्टेज हमें मिल रही है, ये इसमें आप देखें कि इनफैक्ट टोटल प्रोडक्ट जो है वो उसमें कमी आ रही है, वो ये वाली स्टेज है, थर्ड स्टेज। तो ये इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग रेट है, आई है, ये समझ लें इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग रेट है, और ये सिंपली डिक्रीज है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट सॉरी टोटल प्रोडक्ट फंक्शन इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा स्लो इंक्रीज हो रहा है, और आखिर में ये बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा और अगर हम इसको देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस एट 7 यूनिट्स, increases until x3, and marginal product is equal to 12, then decreases sharply before falling into negative। अच्छा, आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन को देखें, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन है। मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन को देखने के लिए हम इसको लेट अस सी हियर कि मार्जिनल प्रोडक्ट में हो क्या रहा है। पहले तो देखें ये मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये तेजी से बढ़ रही है, तो ये यहाँ से आपकी देखें मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ ये वाली मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से तेजी से बढ़ रही है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन गिरती है लेकिन पॉजिटिव है, गिरती तो है लेकिन पॉजिटिव है। देखें ये गिर रही है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पे ये व्हाट डू आई मतलब ये तेजी से बढ़ रही है, पॉजिटिव है, ये स्लो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाती है। ठीक है जी। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दी what I say regarding the marginal product। तो marginal product begins at 7, 7 से शुरू यूनिट से शुरू होती है, units until x3, mp is equal to 12, then decreases sharply before falling into negative mp minus 2। अच्छा जी, अब AP begins at 7, AP भी देखें 7 से शुरू होता है, ये वाला 7 से आपका AP शुरू हो रहा है, सॉरी ये वाला 7 से शुरू हो रहा है, जैसे ही आपका फर्स्ट यूनिट आपने अप्लाई किया। उसके बाद इंक्रीजेस टू मैक्सिमम ऑफ 10, यहाँ पे आपका मैक्सिमम ये कहाँ पे पहुंच जाता है, ये वाला अगर फंक्शन देखें ये 10 पे मैक्सिमम है, ये एवरेज प्रोडक्ट फंक्शन है। पहले ये इंक्रीज होता है 10 पे अपना मैक्सिमम जाके पहुंचता है, ये आप एवरेज प्रोडक्ट 7 8.5, ये 10 पे आपका मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, फिर यहाँ से गिरना शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गिरना शुरू हो जाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस एट 7, इंक्रीजेस टू मैक्सिमम ऑफ 10,
and then drops to 6.5 units when x is equal to 10, when x is equal to 8 are combined with the fixed unit to y. या ऐसा ऐसा फिर गिरता चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और इसमें चीज देखें आप कि when QRTP reaches its maximum MP is equal to 0। अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लें कि जब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ आपकी जो है वो टोटल प्रोडक्ट की कौन सी है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपका जो, अगर हम एग्जैक्टली इसको लेके आ जाएं यहाँ पे 7 पे, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है, 0 के बराबर है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0 को टच कर रही है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 when your total product is at maximum level। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कहाँ पे होगी, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप समझ लें। और उसके बाद at first MP is greater than AP until 3, x is equal to 3, then it intersects AP from above at x4, after which it falls more rapidly than AP and becomes less than AP। अच्छा, पहले देखें, ये मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू जो है ना वो एवरेज से ऊपर से करता है, लेकिन फिर ये जल्दी से गिर इससे नीचे आ जाता है और ये फिर नेगेटिव में चला जाता है। एवरेज प्रोडक्ट आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, ओके जी। फाइनली MP इज इक्वल टू AP व्हेन AP एज इट्स पीक, यानी कि ये वाला चीज देखें आप, जब आपकी ये AP ये मैक्सिमम पॉइंट है AP की, यानी कि यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, और ये जहां पे जब AP अपनी मैक्सिमम को पहुंचेगा वहां पे ये बराबर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट और AP आपस में जो है वो कहाँ पे तो कहाँ पे बराबर होते हैं, जहां पे ये AP आपका मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये जो कुछ रिलेशनशिप हमने अभी देखे हैं, ये सारे के सारे रिलेशनशिप बाय चांस नहीं है, ये एक जनरल नेचर ऑफ प्रोडक्शन को शो करते हैं। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन देंगे, इसमें तकरीबन यही जो है वो चीज आपकी अप्लाई होती है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम, अगर आप जानना चाहें कि अब अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो फिर मैं अब और आगे जाऊं।